नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन रूपी किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसे वो अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं होने देना चाहता है। शायद उस किताब का पहला ही अध्याय होता है जन्म का। देखिए, हम जन्म तो एक ही बार लेते हैं, लेकिन उस जन्म रूपी अध्याय को प्रत्येक वर्ष नए नए पुष्पों से अलंकृत करते हैं। हर वर्ष नए नए पुष्प उस अध्याय से जुड़ के पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जीवन की डाली से एक पुष्प कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम बेहतर को बेहतरीन बनाने के क्रम में कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हैं। आज मेरे लिए वही दिवस है जहाँ एक तरफ तो मेरे जीवन के डाली से कुछ पुष्प टूटने को बेकरार हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए पुष्प हमारे जीवन को, मेरे जीवन को अलंकृत करने के लिए ललायित है। खैर, जो दिन बीत गए उसके बारे में बात ही क्या करना, लेकिन जो नए पुष्प मेरे जीवन में आगमन को ललायित हैं उसका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ और इस अवसर पे मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। आज मैं अभी तक के मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने लोगों का साथ मिला है, जिन लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिला है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक काव्य के माध्यम से उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक काव्य शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखा गया है, तो आइए इसे पेश करते हैं। तो पेश है कि जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाती पथ पे मेल कहीं, कि जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाती पथ पे मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। जी भाई, जीवन का सफर इतना लंबा है कि हम अकेले उस पर चल ही नहीं सकते हैं। तो अभी तक के सफर में जो लोग मेरे साथ रहे हैं, मैं उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाती पथ पे मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलता, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पे स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। उस राही को धन्यवाद। आगे की लाइन उनके लिए है जो किसी कारणवश मेरा साथ नहीं दे पाए। तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि जो साथ न मेरा दे पाए, जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या। राही मर लेकिन राह अमर। जो व्यक्ति मेरा साथ नहीं दे पाए उनसे क्या फर्क पड़ता है भाई। रास्ते पे चलने वाला राही नश्वर होता है, लेकिन राह तो अमर है। तो किसी परिस्थिति बस जो मेरा साथ नहीं दे पाए उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। उनकी अपनी परिस्थिति रही होगी। इस पथ पे वे ही चलते हैं, इस पथ पे वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पे स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। उस राही को धन्यवाद। आगे की लाइनें हैं कि सांसों पे अवलंबित काया, सांसों पे अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। सांसों पे अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली न स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। जब आप थक हार जाते हैं अपने सफर से, उस समय में, उस परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपके दो स्नेह भरा शब्द आपसे आके कहते तो एक नई ऊर्जा का काम करता है। तो वही लाइन है कि सांसों पे अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। अभी तक के सफर में कई लोग, हजारों की संख्या में लोगों से इंटरेक्शन हुआ मेरा, लेकिन कुछ लोग तो स्मृति में भी नहीं हैं। कुछ लोग स्मृति में हैं लेकिन गौण रूप से हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है। तो पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। लेकिन जो लोग पीछे छूटे हैं उनका याद तो कहीं ना कहीं मन के कोने में होता ही है।
तो वही लाइन है कि पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद, जिससे पथ पे स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। आगे की पंक्तियां हैं कि कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलती चिरतृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। देखिए, जीवन में प्रतियोगिता भी आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में प्रतियोगिता नहीं होगी, चिरतृप्ति मिलेगी, तो हम संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, कुछ आगे करेंगे ही नहीं। यदि प्रतियोगिता होगी जीवन में तो हम पथ पे अग्रसर रहेंगे, कर्तव्य पथ पे अग्रसर रहेंगे। तो जीवन में प्रतियोगिता भी आवश्यक है। तो कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिरतृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूं मैं उन सबका, आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिनके कारण मुझे व्यथा वेदना झेलना पड़ा है। मैं उन सब का भी आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि ठोकर पर चोट लगने के बाद संभालते कैसे हैं खुद को। कि आभारी हूँ मैं उन सब का दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिससे पथ पे स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। इतनी सी थी ये कविता। अपने जन्मदिवस के अवसर पे मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। यूं ही अपना स्नेह मुझ पे बनाए रखें, अपना प्रेम रूपी पुष्प को मेरे झोली में यूं ही डालते रहें, ताकि पुष्प की पंखुड़ियों के भांति मेरा जीवन हमेशा अलंकृत रहे, आनंदमय रहे। मैं पुनः आप सबसे जुड़ूंगा कुछ नया लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।